Hello everyone, welcome back to my channel. This is Manasvi from New Learning and in this video we will have a look at your chapter number 5 का जो यहाँ से हम आज देखने वाले हैं. सो यहाँ पर है as each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize the moral right to be ruler. तो जैसे जैसे न्यू न्यू डायनेस्टीज़ जो थी वो उनके पास पावर आती गई तो किंग्स ये चाहते थे कि वो राजा बने रहें. कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइडेड रूलर्स विद द चांस टू प्रोक्लेम द क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड, स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन एन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज. तो पूजा के स्थल यानी कि पूजा करने की जगहें बनाकर रूलर्स क्या शो करते थे कि उनका गॉड के साथ कितना क्लोज रिलेशनशिप है, गहरा रिश्ता है. स्पेशली ये सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा टाइप बनाना कब इम्पॉर्टेंट हो गया था, कब ये लोग किंग्स ज़्यादा बनाते थे, जब पॉलिटिकल चेंज यानी कि जब राजनीति से रिलेटेड चेंजेस आ रहे थे. रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड पैट्रोनेज टू द लर्नड एंड पायस एंड ट्राइड टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल एंड सिटीज़ इनटू ग्रेट कल्चरल सेंटर्स दैट ब्रॉट फेम टू देयर रूल एंड देयर रेल्म. तो रूलर्स क्या करते थे, एक्स्ट्रा चीज़ें देते थे पढ़े लिखे लोगों को और पवित्र लोगों को, ठीक है, जिससे कि उनके मतलब उनका जो राज है ना वो ज़्यादा फेमस हो. तो इट वॉज वाइडली बिलीव दैट द रूल ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट विदहोल्ड रेन. तो ये बिलीव किया जाता था कि अगर एक अच्छा राजा रूल करेगा तो मतलब स्वर्ग से कभी भी बारिश की कमी नहीं होगी, मतलब स्वर्ग से हमेशा बारिश बरसती रहेगी, ठीक है. एट द सेम टाइम उसी टाइम पर मेकिंग प्रीशियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वायर वॉज हाईली प्रेज. तो उसी टाइम पर जो रिजर्वायर बनवाते थे, टैंक्स बनवाते थे, मतलब उसी टाइम पर ना पानी को ऐसी चीज़ें बनाना जिसमें पानी स्टोर हो सके, जैसे कि टैंक्स और रिजर्वायर, इनको भी ज़्यादा प्रेस किया जाता था, इनको भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था. सुल्तान इल्तुतमिश वॉन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज रिजर्वायर जस्ट आउटसाइड दिल्ली ई कूना. तो सुल्तान इल्तुतमिश को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली, पूरे उस यूनिवर्स में से रिस्पेक्ट मिली जब उसने दिल्ली ई कूना के बाहर के इलाके में जो है एक बड़ा सा रिजर्वायर बनवाया जिसका नाम था हौजी सुल्तानी, ठीक है, या फिर किंग्स रिजर्वायर. आगे है हमारा रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वायर. रूलर्स भी ज़्यादातर क्या करते, वो टैंक्स बनाते और रिजर्वायर बनवाते थे. बिग एंड स्मॉल यानी कि छोटे रिजर्वायर या टैंक या बड़े रिजर्वायर टैंक फॉर यूज़, जो कि ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करेंगे, ठीक है, नोवेल्स या किंग्स लोग नहीं यूज़ करते थे, उन रिजर्वायर को बनवाते थे. कभी कभी समटाइम्स दीज टैंक्स एंड रिजर्वायर वर पार्ट ऑफ टेम्पल, मॉस्क और अ गुरुद्वारा. कभी कभी ये जो टैंक्स एंड रिजर्वायर थे कभी कभी टेम्पल, मॉस्क या फिर गुरुद्वारा में भी बनवाए जाते. हरमंदिर साहिब विद द होली सरोवर इन अमृतसर. तो अमृतसर के आगे आपने एक सरोवर देखा होगा, ये क्या है, ये पवित्र सरोवर है, ठीक है. अब है वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड, यानी कि टेम्पल्स को क्यों टारगेट किया जाता था. देखो अब पहले आपने पढ़ा होगा कि जब दो कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे पर अटैक करते थे, वो क्या करते थे, टेम्पल्स को टारगेट करते थे, टेम्पल्स को उड़ाते नहीं थे, मतलब उन पर ही अटैक करते थे, सॉरी उड़ाते नहीं थे. सो because king built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth, it is not surprising that when they attack one another's kingdom they often targeted these buildings. तो क्योंकि देखो टेम्पल्स, राजा टेम्पल क्यों बनाता था, जिससे कि वो अपना भगवान के साथ, कि वो भगवान को कितना समर्पित है, अपना पैसा, अपनी पावर, ये सब दिखाने के लिए ही तो राजा जो वो मंदिर बनवाता था, इसलिए वो एक दूसरे के टेम्पल्स को ही अटैक करते थे. इन दी अर्ली 9th century when the Pandyan king Shrimara Srivallabh invaded Sri Lanka and defeated the Sena I इन 831 to 851. तो इस सन 831 से 851 तक में जब जो पांड्यन के किंग थे, पांड्यन एक जगह थी, एक एरिया था, वहाँ के जो राजा थे श्रीमरा श्रीवल्लभ, ठीक है, उन्होंने जब श्रीलंका पे अटैक किया और उन्होंने किसको हराया, सेना 1 को हरा दिया. द बुद्धिस्ट मॉन्ग एंड क्रॉनिकलर धम्मकिति नोटेड. तो जो बुद्धिस्ट मॉन्ग और जो क्रॉनिकलर थे उस टाइम के, उन्होंने ये नोट किया, उन्होंने लिखा अपने इंस्क्रिप्शन टाइप पे, ही रिमूव ऑल द वैल्यूएबल्स, द स्टैचू ऑफ द बुद्धा मेड एंटायरली ऑफ गोल्ड इन द ज्वेल प्लेस एंड द गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस मोनास्ट्रीज, ऑल दीज ही सीज्ड. तो श्रीमरा श्रीवल्लभ ने क्या किया, जो कि पांड्यन किंग था, उसने क्या किया, उसने सारी कीमती चीज़ें जो है ना वो हटा दी. जो बुद्धा का स्टैचू था वो, जो कि पूरा सोने से बना हुआ था, ज्वेल पैलेस में सोने के महल में रखा था, वो भी उसने हड़प लिया. सीज मतलब हड़पना, और सारी की सारी सोने की कीमती चीज़ें सब कुछ उसने ले ली. द ब्लो टू द प्राइड ऑफ द सिन्हलीज रूलर हैड टू बी अवेंज इन द नेक्स्ट सिन्हलीज रूलर सेना सेकेंड. तो
सेना सेकंड को अच्छा नहीं लगा, तो सेना सेकंड ने क्या किया ना कि उसने फिर से उसने ऑर्डर किया कि वो मदुराई, जो कि पांड्यास की कैपिटल है, मतलब वो फिर से श्रीमरा श्रीवल्लभ पे अटैक करेगा। द बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर नोटेड दैट द एक्सपेडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड एंड रिस्टोर द गोल्डन स्टैचू ऑफ द बुद्धा। तो जो श्रीमरा श्रीवल्लभ ने बुद्धा का जो सोने का स्टैचू वापस उसने लिया था, तो बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर ने ये नोट किया कि अपने वो अभियानों में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, जिससे कि वो उस सोने के स्टैचू को वापस ला सकें। सिमिलरली इन द अर्ली 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in the capital, he filled it with prized statues seized from defeated ruler। तो जब 11th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ना, जब चोला वंश के जो राजा थे राजेंद्र वन, ठीक है, उन्होंने जब अपना शिव मंदिर बनाया तो उन्होंने उसमें बहुत कीमती स्टैचूज़ रखवाए, जो कि उसने हराए हुए डिफीटेड रूलर यानी कि हराए हुए राजाओं से सीज़ किया था, हड़पा था। एंड इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड, मतलब उसने अपने मंदिर में बहुत सारी चीज़ें रखवाई थी, लेकिन उसमें से एक छोटी सी लिस्ट है, जैसे कि अ सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्याज से एक सन पेडेस्टल होता है कुर्सी, ठीक है, एक गणेश का स्टैचू और बहुत सारे स्टैचूज दुर्गा के, एक नंदी का स्टैचू जो कि ईस्ट चालुक्यास को हरा कर लिया था, एक भैरव और भैरवी का इमेज जो कि उड़ीसा के कलिंगास को हरा कर लिया था, और एक काली का स्टैचू जो कि बंगाल के पालास को हरा कर उसने हड़पा था। तो ये सब उसने अपने मंदिर में रखवाया, शिव मंदिर में। सुल्तान महमूद ऑफ गज़नी वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र वन। तो सुल्तान महमूद जो था ना, वो जो कि गज़नी के बिलोंग करता था, वो राजेंद्र फर्स्ट के बाद में आया था। During his campaigns in the subcontinent, he attacked temples of defeated kings and looted their wealth and idol। तो उस अपने अभियानों के दौरान, उसके अपने कैंपेन्स के टाइम जो उसने सब कॉन्टिनेंट में चला रखे थे, उसके टाइम उसने क्या किया, हराए हुए राजाओं के मंदिरों को, उनके टेम्पल्स को अटैक किया और उनकी सारा आइडल, मतलब जो मूर्तियाँ थी और जो सारा पैसा था, उसने सब कुछ लूट लिया। सुल्तान महमूद वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम। सुल्तान महमूद उस टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट रूलर नहीं था, बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल स्पेशली द वन एट सोमनाथ ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। तो उसने, लेकिन वो उस टाइम इतना इंपॉर्टेंट रूलर नहीं था, लेकिन उसने जैसे जैसे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, स्पेशली जब उसने सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, तो वो ट्राई कर रहा था कि वो लोगों का प्रेज जीते, वो लोगों का भरोसा टाइप जीते, और उसको ज़्यादा बड़ाई हो उसकी, और वो इस्लाम का बड़ा हीरो बनना चाह रहा था। इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडल एजेस, मोस्ट रूलर्स डिस्प्लेड द पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर। तो जो राजनीतिक कल्चर था पहले का, जो मिडीवियल पीरियड में, वो जो ज़्यादातर जो किंग्स थे, राजा थे, वो अपना कैसे दिखाते थे, अपनी शान कैसे दिखाते थे कि जब वो हराए हुए रूलर्स के ही पूजा की जगहों को जब वो अटैक करके लूटते थे, तो उसको अटैक करने के बाद वो अपना जो है शान बढ़ाते थे। गार्डन, टॉम्स एंड फोर्ट्स। गार्डन्स क्या होता है, बाग बगीचे। टॉम्स क्या होता है, कब्र। फोर्ट्स होता है किले। इसके बारे में हम अब लोग पढ़ेंगे। अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। मुगल्स के अंडर में आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें बनने लगी थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो बाबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब ना पर्सनली लिटरेचर में, आर्ट और आर्किटेक्चर जैसी चीज़ों में जो है मतलब इंटरेस्टेड थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग क्या होता है। बायोग्राफी का मैं बता देती हूँ। बायोग्राफी मतलब होता है किसी और के बारे में लिखना। ऑटोबायोग्राफी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बाबर डिस्क्राइब हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स। तो बाबर ने क्या किया, उसने ऑटोबायोग्राफी में उसने क्या किया, उसने ये सब डिस्क्राइब किया कि कैसे वो फॉर्मल गार्डन्स होते थे, वो उनको प्लान कैसे करना है, उनको बनाना कैसे है। प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर बाय आर्टिफिशियल चैनल। और जो वो गार्डन्स थे उनके चारों ओर रेक्टेंगुलर वॉल्ड, मतलब वो रेक्टेंगुलर वॉल के अंदर बंद थे वो गार्डन्स, और जो कि 4 हिस्सों में डिवाइडेड थे, आर्टिफिशियल चैनल्स के थ्रू डिवाइडेड थे वो गार्डन्स। तो दीज गार्डन्स
वर कॉल्ड चाहर बाग। तो ये गार्डन्स, इनको चाहर बाग बोला जाता था, यानी कि 4 गार्डन्स, 4 गार्डन, क्योंकि वो जो गार्डन है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड थे आर्टिफिशियल चैनल्स के थ्रू, इसलिए उनका नाम चाहर बाग था, 4 गार्डन। बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर, क्योंकि वो 4 भागों में, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ठीक है। बिगिनिंग विद अकबर, अकबर से स्टार्ट करें। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चाहर बाग वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। तो अकबर से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे सुंदर 4 बाग में से जो बनवाए थे वो किसने बनवाए थे? जहांगीर और शाहजहां ने कश्मीर, आगरा और दिल्ली में बनवाए थे उन्होंने 4 बाग। देयर वर सेवरल इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ड्यूरिंग अकबर्स रेन। तो अकबर के रेन के दौरान, अकबर के रूलिंग के टाइम के दौरान, शासन के दौरान बहुत सारे आर्किटेक्चर से चीज़ें, बहुत आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स या फिर बहुत सारी आर्किटेक्चरल चीज़ें बनवाई गई थी। फॉर इंस्पिरेशन अकबर्स आर्किटेक्ट्स टर्न टू द टॉम्ब्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तैमूर। तो जो अकबर के जो आर्किटेक्चर्स थे, जो अकबर का आर्किटेक्ट था ना, वो उसने फिर अकबर ने क्या स्टार्ट किया? टॉम्ब्स, यानी कि कब्रें बनवाना उसने स्टार्ट कर दी, जो कि उसके जो उसका जो है आप कह सकते हैं पूर्वज जो था तैमूर, सेंट्रल एशियन, बहुत बड़ा पूर्वज था वो तैमूर जो था, उसके टाइम से वो टॉम्ब्स बनाने का वो चला आ रहा था। तो उसने, अकबर ने भी कब्रें बनवाना स्टार्ट कर दी। द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे पिश्ताक बिकम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इन हुमायूंस टॉम्ब। तो टावरिंग डोम क्या होता है? डोम होता है ये सब, आपने ज़्यादातर जो है मॉस्क में भी ये चीज़ देखी होगी, ठीक है। यही होता है डोम, टावरिंग डोम। और ये जो गेट होता है ना, आपने इस तरीके का हर एक मॉस्क में, हर एक मस्जिद में ये डोम और ये टॉल सा गेटवे ज़रूर होता है, आपने देखा ही होगा। इस तरीके का गेटवे होता है, इस शेप का, एक मिनट, इस शेप का गेटवे होता है और इस शेप का डोम होता है ये। तो ये सब जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो रहा था किस टाइम में? एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया था आर्किटेक्चर का, और ये सबसे पहले हुमायूं की टॉम्ब में बना। द टॉम्ब वॉज प्लेस्ड इन अ सेल्टर ऑफ अ ह्यूज फॉर्मल चाहर बाग एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइसेस और हर्ष्ट विशिष्ट, अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एज्ड विद वाइट मार्बल। तो जो टॉम्ब था ना, जो कब्र थी, उसको बड़े से चाहर बाग के बिल्कुल सेंटर में, चाहर बाग मैंने आपको बताया जो कि अकबर राजा वगैरह ने बनवाए थे चाहर बाग, उनके जो कब्र थे ना, वो उनके जस्ट सेंटर में, उनके जस्ट मिडिल में, बीच में ना, उसको बनवाया जाता था, उसको प्लेस किया जाता था। और इसका जो ये जो रिवाज था ना, इसका नाम था 8 पैराडाइसेस, यानी कि, या फिर हष्ट विशिष्ट। इसका मतलब क्या होता है? एक बड़ा सा हॉल जो कि 8 कमरों से सराउंडेड हो। जो बिल्डिंग थी ना, उसको रेड कलर की सैंडस्टोन से बनवाया जाता था, और वो जो रेड सैंडस्टोन होता था ना, जो रेड कलर का सैंडस्टोन था, वो वाइट कलर के मार्बल से एज्ड था, यानी कि उसके साइड साइड में वाइट कलर का मार्बल था। इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहां's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis। तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो अलग अलग मुगल आर्किटेक्चर के बहुत सारे जो एलिमेंट्स थे ना, उनको एक साथ में फ्यूज़ करके, एक साथ में जोड़कर नई नई चीज़ें बनाने की ट्राई था। His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi। तो ये जो वाला जो हमारा गार्डन टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स था ना, इसमें ये बता रहा है हमको, ये पूरा पैराग्राफ जो है ये बता रहा है कि अकबर के टाइम में बहुत ज़्यादा जो है बिल्डिंग्स, बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चरल इनोवेशंस अकबर के ही रेन के दौरान बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ था, स्पेशली आगरा और दिल्ली में। The ceremonial halls of public and private audience दीवानी खासोम व केयरफुली प्लान्ड। तो सेरेमोनियल हॉल्स मतलब क्या होता है? ऐसे हॉल्स जहाँ पे फंक्शंस होते हों, ठीक है। तो ऐसे ही जो ऑडियंस हॉल थे, सेरेमोनियल हॉल्स थे, सेरेमनीज़ के हॉल्स थे, ठीक है, ये सब पब्लिक या फिर प्राइवेट ऑडियंस हॉल जो थे ना, जिनको कहा जाता था दीवानी खासोम, इनको भी अच्छे से प्लान किया जाता था। तो प्लेस विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, बड़े से आप कोर्टयार्ड बोल सकते हो, बरामदा की तरह, या फिर एक बड़ा सा जो बरामदा टाइप होता था, उसमें उसको उस हॉल्स को बनाया जाता था। दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब एज चेहल सुतन और 40 पिलर्ड हॉल्स। तो इन हॉल्स को चेहल सुतन या फिर 40 पिलर्ड का हॉल्स भी बोला जाता था। शाहजहां's ऑडियंस हॉल वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क। द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वॉज प्लेस वॉज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब एज द किबला, द डायरेक्शन फेस बाय
at prayer. Since everybody faced that direction when court was in session, the idea of the king as a representative of God on earth was suggested by these architectural feature. तो शाहजहाँ के जो ऑडियंस हॉल थे उनको स्पेशली ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाता था, जो ऑडियंस हॉल थे उनको ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाता था कि वो एक मस्जिद हो. मस्जिद में क्या होता है, जब मुस्लिम जब अपनी प्रेयर पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपने सुना होगा, वो मक्का की तरफ, मक्का वेस्ट की तरफ जो है, मक्का की तरफ जो है अपना फेस करके बैठते हैं. ठीक है, तो वो माना जाता है कि वहाँ उस तरफ जो है वो अपने प्रेयर करके बैठते हैं. तो इसलिए जो द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन, तो उसकी जो गद्दी थी ना, ऐसे इस जगह पे रखी जाती थी, इस जगह पे प्लेस की जाती थी किबला मई वही होता है मक्का. तो मक्का की ओर, किबला की ओर जो है उसकी राजा की थ्रोन को, गद्दी को रखवाया जाता था. तो जिससे कि सारे के सारे जो लोग उसमें ऑडियंस हॉल में, जब वो सेशन ऑडियंस हॉल चल रहा होता था, तो सारे के सारे जो लोग होते थे वो किबला की तरफ यानी कि राजा की गद्दी की तरफ ही फेस करके बैठते थे. और ये जो आइडिया था ना कि किंग का जो गद्दी है वो उस तरफ बनवाएंगे, ये आइडिया क्या शो करता है कि राजा जो है ना वो गॉड का ही, भगवान का ही रूप होता है. इसलिए राजा की जो गद्दी है वो वेस्ट में मक्का की तरफ रखवाई जाती थी. ठीक है, तो द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पीरियल कोर्ट वॉज एम्फोसाइज बाय शाहजहाँ इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली. तो अब जो रॉयल जस्टिस था, ठीक है, देखो जो शाही जस्टिस होता था और जो शाही कोर्ट था उनका, ठीक है, इम्पीरियल कोर्ट यही होता है, शाही कोर्ट, इस चीज़ पे दबाव डाल रहे थे शाहजहाँ अपने नए नए बनाए हुए किले में, रेड फोर्ट में. ठीक है, मतलब सही से वो ये चाहते थे शाहजहाँ कि सही से जो है बना रहे, क्या कह सकते हैं हम लोग, जस्टिस बना रहे, न्याय बना रहे. बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन वर अ सीरीज ऑफ पीट्राडूरा inlays that depicted a legendary Greek god Orpheus playing the lute. It was believed that Orpheus' music could calm ferocious beasts until they coexisted together peaceably. The construction of Shah Jahan's audience hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and low as equal, creating a world where all could live together in harmony. तो राजा की गद्दी के पीछे देखो पीट्राडोरा, हम देखते हैं पीट्राडोरा क्या होता है, कलर्ड हार्ड स्टोन्स यानी कि कलर किए हुए हार्ड पत्थर, प्लीज्ड इन डिप्रेशन कार्व्ड इनटू मार्बल और सैंडस्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न. तो सैंडस्टोन या फिर मार्बल के जो बीच में पत्थर, जो कलरफुल पत्थर लगाए जाते हैं उनको पीट्राडोरा बोला जाता है. तो इस सीरीज़ में लगाए गए थे, और वो क्यों लगा रहे थे, ये डिपिक्ट करने के लिए. एक राजा ग्रीक गॉड थे ऑर्फियस, जो कि अपना लूट बजाते हुए, ठीक है, लूट उनका कोई इंस्ट्रूमेंट था. तो अब ये फिर माना जाता था कि जब राजा ऑर्फियस अपना गाना जो प्ले करते थे, तो वो उनका गाना जो था ना वो एक हैवान शैतान को भी जो है बिल्कुल काम कर सकता था. द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहाँ का जो ऑडियंस हॉल था ना, उसके कंस्ट्रक्शन का मेन एम क्या था, शाहजहाँ का ने ऑडियंस हॉल बनवाया था, उसके बनाने का एम क्या था, मेन एम क्या था कि राजा को जो जस्टिस दे रहा है ना वो ऊंचे पद के लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए सेम हो. ठीक है, और सब लोग एक साथ हारमोनी में सुख शांति से रह सकें. इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन शाहजहाँ completely was at Agra, a city where the nobility had constructed their homes on the banks of the river Yamuna. तो शाहजहाँ के शासनकाल के शुरुआती सालों में शाहजहाँ की जो कैपिटल थी वो आगरा में थी, और आगरा एक ऐसी सिटी थी जहाँ पे जो नोबल लोग थे ना वो अपने घर बनाते थे. कहाँ पर, यमुना रिवर के तट पे, उसके बैंक पे. दीज वर सेट इन द मिड्स्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन कंस्ट्रक्टेड इन द चाहरबाग फॉर्मेट. द चाहरबाग गार्डन also had a variation that historians describe as the river front garden. In this, the dwelling was not located in the middle of the Chaharbagh but at its edge, close to the bank of the river. तो इसमें हमें यहाँ पर बोला है कि these were in the set in the midst. तो यहाँ पर अपने आप चाहरबाग के बारे में पढ़ा. ठीक है, चाहरबाग कैसे होते थे, ये चाहरबाग ही चार उसमें डिवाइडेड थे, और बीच में बिल्कुल जो रहने का मतलब जो कब्र थी वो होती थी. लेकिन ये जो रिवर यमुना के तट पे भी बिल्कुल इसी की फॉर्मेट में, चाहरबाग के ही फॉर्मेट में गार्डन्स बनवाए जाते थे रहने के लिए. लेकिन चाहरबाग गार्डन जो था ना उसकी एक वैरायटी थी, दूसरी वैरायटी थी
जिसको कि रिवर फ्रंट गार्डन का नाम दिया गया, जिसको कि रिवर फ्रंट गार्डन बोलते थे हिस्टोरियंस। वो चाहरबाग की ही तरह रिवर यमुना के बैंक पर भी यही चाहरबाग की एक वैरायटी बनवाई जाती थी, ठीक है। लेकिन इस बाग गार्डन में ना इसके बीच में रहने की जगह नहीं थी, जैसे कि बीच में कब्रें होती थी, बीच में रहने की जगह नहीं थी। साइड साइड में, मान लो यहाँ से रिवर बह रही है तो इस साइड में जो है रहने की जगह बनवाई थी, ठीक है। क्लोज मतलब रिवर के बैंक के पास शाहजहाँ अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। तो उन्होंने क्या किया, शाहजहाँ ने ही अडेप्ट किया ताजमहल को। क्या सोच के बनवाया, रिवर फ्रंट गार्डन के तौर पे ताजमहल को उन्होंने बनवाया था। द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकम्पलिशमेंट ऑफ हिज रेन। शाहजहाँ के शासनकाल का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे ग्रैंड आर्किटेक्चरल ताजमहल था, ठीक है। आर्किटेक्चरल बिल्डिंग थी ताजमहल। हियर द वाइट मार्बल मौसोलियम वॉज प्लेस्ड ऑन अ टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर एंड द गार्डन वॉज टू इट्स साउथ। मतलब कि यहाँ पर जो यहाँ पे वाइट मार्बल तो जो था मौसोलियम ये वाला, उसको कहाँ पे रखवाया जाता था, साउथ की ओर फेस करके, ठीक है। जो मतलब गार्डन जो था वो साउथ में था, ठीक है, साउथ की तरफ फेस था। तो इसी तरीके से जो है मौसोलियम जो मार्बल था उसका रखवाया गया था। शाहजहाँ डेवलप दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म एज अ मीन्स टू कंट्रोल द एक्सेस दैट नोबल्स हैड टू द रिवर। शाहजहाँ ने इसको क्यों बनवाया था, देखो जो आपने जो ताजमहल है ना, ताजमहल है यहाँ पर, उसका गार्डन है, उसके पीछे जो है एक रहने की जो रिवर थी यमुना रिवर, ठीक है। तो ताजमहल जो था उसको जो उसके शाहजहाँ डेवलप दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म, उन्होंने क्यों बनवाया, एज अ मीन्स टू कंट्रोल द, जो पीछे की जो रिवर थी ना वहाँ पर जो है नोबल लोग ही जा सकते थे, आम लोग नहीं जा सकते थे। इन द न्यू सिटी ऑफ, देखो सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ताजमहल जो था ना उसके पीछे नोबल्स ही जा सकते थे। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली। नई सिटी जो थी शाहजहाँबाद, जो कि शाहजहाँ ने दिल्ली में बनवाई थी। द इम्पीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट, तो एक शाही महल था जो कि रिवर फ्रंट को कमांड करता था, वही रिवर फ्रंट गार्डन को, ठीक है। तो ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल लाइक हिज एल्डेस्ट सन दारा शुकोर। तो शाहजहाँ जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करता था ऐसे नोबल्स को ही वो वहाँ पर जाने की आज्ञा देता था, जाने की परमिशन देता था। जैसे कि उसका सबसे बड़ा बेटा दारा शुकोर, उसको ही रिवर के पास जाने की आज्ञा थी। ऑल अदर हैड टू कंस्ट्रक्ट, और दूसरे लोगों को उनको अपना घर जो है ना बहुत दूर, रिवर यमुना से बहुत दूर बनाने पड़ते थे। रीजन एंड एम्पायर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो इतनी ही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। कोई भी आपको क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। एंड वेलकम एंड सॉरी, बाय बाय, टेक केयर।